देखा जा रहा है कि सिवान के जो प्रत्याशी अवध चौधरी जी, उनके बैनर पे देखा जा रहा है कि एक तरफ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का फोटो है और दूसरी तरफ उनकी पत्नी जो है उनके खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतरी हुई है। किस तरह का माहौल बनेगा, क्या इसको समझा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, तो आप इसका जवाब तो प्रत्याशी गठबंधन के प्रत्याशी को जिता रहे हैं सर। दरअसल महागठबंधन के सिपाही हैं और महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार भी थे महाराजगंज के, लेकिन हमारे जगह पर वो हमारा सीट चला गया कांग्रेस का, तो कांग्रेस के प्रत्याशी आ गए माननीय अवध बिहारी चौधरी जी। तो वो अनुभवी भी हैं, सिवान के भीष्म पितामह हैं एक तरफ। सिवान के जितने नेता हैं, चाहे हम हैं चाहे हमारे अलावा और कोई भी नेता हैं, सारे नेता अनुभव में उसी के साथ साथ देश के राज्य के जितने युवा लोग हैं, 5 लाख नौकरी दिए तेजस्वी सर। तो तेजस्वी जी के काम करने की क्षमता आप देख रहे हैं। 17 साल आप लोगों को सरकार को देखे, क्या नौकरी मिला, क्या रोजगार मिला, आपको पता है। आप जिस गांव से आते होंगे, हमको पूरा विश्वास है उस गांव में। आप सभी का स्वागत है बोलता सिवा न्यूज़ में। बता दें कि पूरे देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। हालांकि पहले चरण का जो चुनाव है वो समापन हो चुका है और बाकी 6 चरणों के चुनाव के लिए तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे एनडीए अलायंस से हो या इंडिया अलायंस से हो, सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में घूम रहे, भ्रमण कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं बिहार के सबसे हॉट सीट माने जाने वाले सिवान लोकसभा सीट का। इन दिनों काफ़ी चर्चाएं हो रही है। हालांकि पहले बता दें कि महागठबंधन से हिना शाह प्रत्याशी हुआ करती थी, लेकिन इस बार सिवान में ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। जनता जो है काफ़ी असमंजस में है कि किस प्रकार कैसे प्रत्याशी को चुना जाए जो कि सिवान को विकसित करे और सिवान को आने वाले समय में आगे बढ़ाए। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए पूर्व एमएलसी टूना जी पांडे जुड़ चुके हैं। हमेशा बेबाकी से किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं और इन दिनों काफ़ी इनकी चर्चाएँ भी हो रही है। बता दें कि महाराजगंज लोकसभा सीट से इनको टिकट मिलने की संभावनाएँ बताई जा रही थी। काफ़ी जोरों शोर में ये भी वहाँ पर कंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन अभी महागठबंधन से महाराजगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस के नेता का बताया जा रहा है कि उनको सीट मिलेंगी। हालांकि उस पर भी हम बातें करेंगे और हाल ही में इनका बहुत सारा बयान भी इनका आया है जो कि जनता उस पर लेकर काफ़ी चर्चाएं कर रही है, प्रतिक्रिया भी अपनी दे रही है। उन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है जी। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों को। और लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ काफ़ी जोरों शोर में है। आप भी सिवान लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं। सिवान की राजनीति को किस रूप में देखते हैं? नहीं, सिवान में विकास की आवश्यकता है और महागठबंधन के जो प्रत्याशी खड़े हैं वो बहुत अनुभवी प्रत्याशी हैं और उनको बहुत राजनीति का अनुभव भी है, विकास में भी करने में बहुत माहिर हैं। और तेजस्वी जी की भी जो विकास करने की जो क्षमता है वो बिहार की जनता, सिवान की जनता देख चुकी है। तो इस बार विकास ही मुद्दा है सिवान का। नहीं, पहले आपको भी टिकट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही थी महाराजगंज लोकसभा सीट से कि टूना जी पांडे महागठबंधन से प्रत्याशी हो सकते हैं। काफ़ी आप भी जोरों शोर में वहाँ पे कंपेनिंग कर रहे थे, बहुत सारा आशीर्वाद भी मिलता था, जनता का सपोर्ट भी मिल रहा था। आखिर ऐसा क्या चीज़ें हुई, क्या बातें हुई कि आपका टिकट काट दिया गया और कांग्रेस के खाते में? नहीं, हमको महाराजगंज में दरअसल महागठबंधन के घटक दल जो है राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हमको वहाँ टिकट मिल चुका था। हमें आदेश दे दिया गया था, आदेश के अनुरूप हम वहाँ जाकर अपना कैंपेनिंग चालू कर दिए थे। अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग कर रहे थे। लेकिन कुछ बात काम होती है ना, जो सीट बंटवारा जो होता है वो महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं, हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उसका करते हैं बंटवारा। उस बंटवारे में सीट के शेयरिंग में वो सीट चली गई गठबंधन के जो राजद के खेमे में वो पहले सीट थी, तो हम राजद के प्रत्याशी थे, लेकिन वो सीट चली गई अब महागठबंधन के एक और सहयोगी दल है हमारे कांग्रेस, तो कांग्रेस के पाले चली गई, खाते में चली गई। तब तो वहाँ से कांग्रेस का ही उम्मीदवार है और कोई वहाँ राजद से अगर होता तो आप चुनाव? राजद का सीट था ही, राजद का सीट था, कांग्रेस का कोई वहाँ नाम पता नहीं था। कांग्रेस बहुत पहले एक बार चुनाव वहाँ लड़ी थी, तो कांग्रेस का इधर 4-5 चुनाव कांग्रेस लड़ी भी नहीं वहाँ पर, और कांग्रेस का कोई वहाँ बात नहीं था। लेकिन पता नहीं अब महागठबंधन ने कुछ अपनी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उनके बेटे को टिकट मिला हुआ है महाराजगंज से, तो क्या लग रहा है कि टिकट निकाल पाएंगे? नहीं, देखिए हम लोग का भरपूर समर्थन रहेगा कि महाराजगंज, सिवान, छपरा, गोपालगंज जितनी सीटें हैं सारण जोन की, उधर हमारे शिवहर भी मिला हमको, तो हमें सारे सीटें जीतकर महागठबंधन को दें। अब कौन प्रत्याशी आया नहीं आया वो नहीं देखना है, हमें महागठबंधन के प्रत्याशी को देखना है और हम लोग कोशिश करेंगे कि चुनाव जीत कर जाएं। अच्छा, अभी चुनाव में आपकी क्या भूमिका है खासकर सिवान के लिए? नहीं, हमारी बहुत पार्टी द्वारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है कि सारण जोन के चारों सीट, शिवहर सीट, यहाँ पर आप कैंपेनिंग करिए। यहाँ के जो भी प्रत्याशी लोग हैं महागठबंधन के तरफ से, वो चाहे कोई भी घटक दल हो, मानिए वीआईपी के उम्मीदवार हैं गोपालगंज, यहाँ पर आप जोड़िए कि राजद के उम्मीदवार हैं, छपरा राजद के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आपका महाराजगंज,
फिर राजद के उम्मीदवार हैं शिवहर, इन लोगों को जिताना हमारा प्राथमिकता है, पार्टी द्वारा ही हमको जिम्मेदारी दी गई है। नहीं, सिवान में देखा जाए तो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि और भी चौधरी को आप सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आप हेना मैडम के सिपाही बताए जा रहे थे, लगातार हेना मैडम के समर्थक सपोर्ट आप कर रहे थे। दो प्रत्याशी आमने सामने, एक निर्दलीय है और एक पार्टी से है, तो किसको जिताएंगे आप? ये हम महागठबंधन के प्रत्याशी को जिता रहे हैं सर। दरअसल महागठबंधन के सिपाही हैं, हम महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार भी थे महाराजगंज के, लेकिन हमारे जगह पर वो हमारा सीट चला गया कांग्रेस का, तो कांग्रेस के प्रत्याशी आ गए, उनको हम जिताएंगे। इसी तरह सिवान में है, सिवान में जो व्यक्ति महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, माननीय अवध बिहारी चौधरी जी, तो वो अनुभवी भी हैं, सिवान के भीष्म पितामह हैं। एक तरह सिवान के जितने नेता हैं, चाहे हम हैं चाहे हमारे अलावा और कोई भी नेता है, सारे नेता अनुभव में उनसे जूनियर हैं। सबसे सीनियर नेता सिवान के भीष्म पितामह हैं अवध बिहारी चौधरी जी, तो उनको हम जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे और अपनी जनता से, अपनी साथी संगतियां, मित्र हितगण, अपने वर्ग समाज, अगड़ा पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड जितने हमारे लोग हैं, जितने लोग हमारे चहेते लोग हैं, सारे लोग से हम आग्रह भी करेंगे कि भाई आप महागठबंधन के प्रत्याशी को श्री अवध बिहारी चौधरी जी को अपना अमूल्य वोट दे करके चुनाव जिताएं। अच्छा, आप भी काफ़ी राजनीतिक में अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन एक सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है कि महागठबंधन से देखा जा रहा है कि सिवान के जो प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी, उनके बैनर पर देखा जा रहा है कि एक तरफ से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का फोटो है और दूसरी तरफ उनकी पत्नी जो है उनके खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतरी हुई है। किस तरह का माहौल बनेगा, क्या इसको समझा जाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, तो आप इसका जवाब तो वहीं प्रत्याशी ही दे पाएंगे, अवध बिहारी चौधरी जी ही दे पाएंगे, क्योंकि हमें इसके विषय में कोई जानकारी है नहीं, हम बैनर देखे भी नहीं हैं। अगर होगा भी तो आप हो सकता है वो राजद के बहुत शीर्ष नेतृत्व के बहुत पहले रह चुके हैं और राजद में उनकी बहुत अच्छी गरिमा भी है, तो वो बता पाएंगे सर, हम इसके विषय में नहीं बताएंगे। आपको ये लग रहा है कि अवध बिहारी चौधरी जीतेंगे तो सिवान का विकास होगा? बिल्कुल 100 to 100%। देखिए, आपसे यही कह रहे हैं, आप भी सिवान के ही पत्रकार बंधु हैं, आप देखे होंगे कि सिवान में अवध बिहारी चौधरी इतना अनुभवी कोई नेता नहीं है। तो अवध सिवान के विकास के लिए जितना अवध बिहारी चौधरी जी को बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है ना कि अवध बिहारी चौधरी जी के साथ साथ देश के, राज्य के जितने युवा लोग हैं, 5 लाख नौकरी दिए तेजस्वी सर, तो तेजस्वी जी के काम करने की क्षमता आप देख रहे हैं। 17 साल आप लोगों को, सरकार को देखे, क्या नौकरी मिला, क्या रोजगार मिला, आपको पता है। आप जिस गांव से आते होंगे, हमको पूरा विश्वास कि उस गांव में भी 1-2 लड़कों को जरूर सरकारी नौकरी मिल गई होगी, शिक्षक में, टीचर में, जहां भी जिसको मिलता होगा। तो 5 लाख लोगों को रोजगार दिए तेजस्वी जी, तो तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करना बहुत जरूरी है। उसमें सिवान की जनता से भी अपील रहेगा कि वो अपना भी सिवान की विकास और बिहार के विकास में अपना सहयोग करें। अभी तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, कल पूर्णिया में कैंपेनिंग कर रहे थे। बता दें कि पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव जी लड़े चुनाव, वहाँ से बहुत सारे राजद के बहुत सारे प्रत्याशी भी है, राजद के प्रत्याशी है, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि भले आप लोग एनडीए प्रत्याशी को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को नहीं दीजिए। इससे पहले कांग्रेस में थे तो पप्पू यादव ठीक थे, उसके बाद अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, अब पूर्णिया से हमको क्या लेना देना है? तेजस्वी यादव जी आपके नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपको पता होना चाहिए। सारे नेता वादा करते हैं, कोई नेता वादा निभा नहीं पाते हैं। अभी एनडीए के जितने नेतृत्व के लोग हैं, कितना वादा किए, एक भी वादा निभाए? सो आप बताइए, एक भी वादा नहीं निभाए। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया 10 लाख नौकरी का, उन्होंने 17 महीना में 5 लाख को नौकरी दे दिए। इसीलिए तो लोग उनसे हटा कि भाई और साल भर आ जाएंगे तो 12 लाख नौकरी दे देगा, 10 लाख की जगह पर तेजस्वी जी दे देंगे, जिसके चलते वो लोग भागे वहां से। तो तेजस्वी जी जो कहते हैं सो करते हैं। अब रही बोलने की, तो अभी बहुत जगह भाषण में देखे होंगे अमित शाह जी के मुंह से क्या शब्द निकलता है, बहुत जगह माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से क्या निकलता है। अभी माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी 40 के जगह पर 400 पार के जगह पर 4 लाख से 4,000 कर दिए। तो ये बात करने के शब्द में अभी आप हमसे बात कर रहे हैं ना, हो सकता है हमारे से भी कोई महागठबंधन एनडीए में 5 बार पूछिएगा तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। भाई महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व है, महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए सब कोई आग्रह करेगा। ऐसा थोड़ी है कि किसी और प्रत्याशी के लिए हम लोग करेंगे। रणधीर सिंह जी राजद छोड़ चुके हैं, इसके बारे में क्या कहिएगा? उनका व्यक्तिगत फैसला है सर। उनके परिवार से हमारा बहुत अच्छा संबंध भी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है सर। बहुत पहले से भी था, आज भी हमें लगता है कि हम लोग के संबंध में कोई कटुता नहीं है। अब हम स्वयं एक दिन पटना से आ रहे थे, रास्ता में मिल गए केदार बाबू, उनके चाचा हैं, वो अपने आप शीशा गिरा कर, तुम बाबा गोड़ लागत नहीं,
हम ही कह रहे प्रणाम प्रणाम करेंगे, दही चूड़ा तो खिया दी कम से कम, चुनाव बाद में लड़िए, हम नहीं कहे। हम दोनों आदमी थे प्रत्याशी, लेकिन देखा हम उनको कहे। तो राजनीति में कटुता नहीं होनी चाहिए, बेमनस नहीं होना चाहिए। हो सकता है आज निर्दलीय हो, कल फिर आ जाएंगे महागठबंधन में, ये तो कोई जानता नहीं है ना। लेकिन जनता आपके बारे में बार बार कमेंट कर रही है कि टूना जी पांडे का कोई विचारधारा नहीं है, कोई अपना स्टैंड नहीं है उनका। वो कभी राजद की तरफ बोलने लगते हैं, तो कभी हेना मैडम की तरफ बोलने लगते हैं, तो कभी लोजपा की तरफ बोलने लगते हैं। यानी उनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। इस पर कुछ कहिएगा। जो कह रही है जनता नहीं कह रही है। आप फेसबुक पे अगर एक्टिव होंगे तो देखेंगे। नहीं, जनता नहीं कह रही है। कुछ बिके हुए कुछ व्यक्ति होते हैं, 2 4 5 आदमी जो उनका ही अहित करते हैं, जिनके पक्ष में बोलते हैं वो उनका अहित करते हैं, और उनको अज्ञानता है, जानकारी नहीं है, बोलने के लिए कुछ बोलते रहे। अब उनके भरोसे टूना पांडे थोड़ी है। उनके कहने से ही हमको तेजस्वी सर बुलाते हैं, चाहे चिराग सर बुलाते हैं, चाहे कांग्रेस बुलाती है, और चाहे जिनका नाम लिए वो चाहे यहाँ बुलाती है। हमारी अपने व्यक्तिगत छवि है, हमारी अपनी व्यक्तिगत वर्चस्व है, हमारी अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता है कि लोग हमको पूछता है। उनका कहने के लोग बोला लेत, अब उनका फेसबुक पर कुछ लिखे के बाद लिख देस। अब उनका कितना मुंह रोकल जी, लोग तो रोज किसी न किसी को भगवान रामचंद्र के विषय में लोग लिख देता है, माँ सीता के विषय में लोग लिखता है, भगवान कृष्ण के विषय में लोग लिखता है। तो किसको किसको रोकिएगा? जो लिखता है उसको लिखने दीजिए, उसका वही काम है, वो अपना ही बिगाड़ता है, उससे कोई फर्क पड़ता है?